हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर सुबह का मौसम वही बारिश वाला हो गया है और हमारे जो टंकी है वो आ गई है। थोड़ा थोड़ा सा पानी भर रही है, थोड़ा थोड़ा सा पानी इकट्ठा करके पूरा भर लेती है और फिर इसको यूज कर लेते हैं। सुबह का मौसम वाकई बहुत अच्छा है। मम्मी उठ के बैठ गई है बच्चों के पास और मम्मी कभी भी सोते हुए बच्चों को उठने नहीं देती, ना उठाने देती। कभी कभी वो भी कहती है कि इसको उठा दो, दूध पिला दूंगी, ये पिला दूंगी। मम्मी ये कहती है कि सोते हुए बच्चों को नहीं उठाओ, सोने दो। खूब सोते हैं तो उनको सोने देती है और उनके पास बैठी रहती है और इनको उड़ाती रहती है कभी कुछ। अभी तो ये अपने धेते का लाड कर रही है और खन्नू को तो ये छोड़ रखा है इधर। ये पड़ा खंडारी, तूफानी। ये दोनों तूफानी मेल है। अभी घर में पूरी शांति है और शांति से सब काम हो रहा है क्योंकि ये दोनों सो रहे हैं। जैसे ही ये दोनों उठेंगे उसके बाद शांति का पता चलेगा। मंजू ने सारे को यहाँ पे पानी डाल दिया है, झाड़ू भी लगा दी है और अब इधर की सफाई शुरू हो गई है। पहले मंजू बाहर की सफाई की है और आज मंजू बहुत थोड़ा और जल्दी उठ गई है। भाई जो है वो गया है घूमने के लिए, अभी नहीं आया है बाहर से, तो टहलने गए हैं। जैसे टहल के आएंगे उसके बाद आते ही तुरंत अपने ड्यूटी के लिए रवाना हो जाएंगे। आज मैंने बाइक के ऊपर ये ढकवा दिया था पन्नी, क्योंकि बाइक बहुत गीली हो जाती है सुबह को देखता हूँ बारिश में, और इसमें जो प्लग है उसमें पानी चला जाता है और डिग्गी में जो थोड़ा बहुत सामान रखा रहता है वो भी भीग जाता है। तो आज इस पे ऊपर विभोर ने ये काम करके पल्ली ढक दी है। बहुत अच्छा फूल खिला था एक पेड़ पे, एक पौधे पे ये वाला जो सूख गया है। तो तुलसी माता इधर चल रही है ठीक से और बहुत ही अच्छा लग रहा है इनका कलर भी। इधर ये पेड़, जो पेड़ ये खराब हो गया था ना, इस पर कुछ रोग आ गया था, वो भी ठीक हो गया है। पानी आने से, पानी से चलने से अपना भी ठीक हो गया खुद से खुद ही। पिताजी को देख के आता हूँ कि पिताजी अभी उठे या नहीं उठे हैं। पिताजी उठकर बैठ गई है। पिताजी सब ठीक ठाक, बढ़िया। सर्दी वगैरह तो लगती है यहाँ पे? नहीं, अभी रजाई की जरूरत नहीं है ना। तो ठीक है जी, पिताजी उठ गए हैं। अब पिताजी को उठते ही अब चाय बना के देते हैं, ठीक है। अभी सुबह सुबह पिताजी की आवाज़ मुझे बदली बदली से नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गला बैठ गया पिताजी का। कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है। अभी चाय देते हैं गरम गरम, और चाय पीने के बाद में सब कुछ ठीक ठाक सा लगेगा मुझे भी। तो चलिए जी, फिलहाल मैं देखता हूँ सभी बच्चों को। मैं भी अभी थोड़ी देर के लिए बच्चों के पास लेट जाता हूँ, उनकी थोड़ी सी लाड़ प्यार कर लेता हूँ। कन्नू का लाड़ प्यार मैं सोते भी ज़्यादा करता हूँ और जब वो जग जाता है तब बिल्कुल नहीं करता हूँ। अभी कन्नू का लाड़ प्यार करता हूँ और लाड़ प्यार करते करते ये उठ जाएगा। ये कान में कुछ बताया है और अगर हमें जरा सी भी आवाज़ आएगी ना तो हम समझ जाएंगे क्या बताया है। मंजू, क्या बताया हमारे कान में? आपको बता दीजिए क्या बताया। कॉम्प्लेन में दूध डाल के हमें सुनाई दे गया माँ के कान में क्या बताया है। इनके दूध में कॉम्प्लेन नहीं डालना है और मेरे दूध में कॉम्प्लेन डालना है ना, जिससे कि सारी ताकत इसके अंदर आ जाए और मेरे अंदर आए ना, और माँ का बेटा जीत जाए और पिताजी का बेटा हार जाए। यही बात है ना माँ, यही बात है ना? हाँ, वो बात है, कुछ और बात नहीं है, यही बात है। और हम भी देखते हैं आज कैसे जीतता है ये। दो उसको दूध दो जल्दी। आ गया कॉम्प्लेन का दूध। इधर माताजी कन्नू का दूध तैयार कर रही है, कॉम्प्लेन वाला वो भी। और इस दूध को पीने के बाद में हमारी और कन्नू की दोनों की लड़ाई बजेगी, क्योंकि मैं हूँ पिताजी का, और फाइट होगी। मैं हूँ कन्नू, मैं हूँ माँ का बेटा, नहीं माँ का नहीं, मैं पिताजी का बेटा हूँ और कन्नू है माँ का बेटा, है ना। हमारे दोनों का बंटवारा हो गया है। माँ जो आई है कन्नू के बांटे में आई है और मेरे हिस्से में आई है मेरे पिताजी। अब हम करेंगे फाइट, जो जीतेगा, यानी कि अगर कन्नू जीतेगा तो समझ लो माँ जीत गई, और अगर मैं जीतूंगा तो समझ लीजिए मेरे पिताजी जीत गए। तो अब देखते हैं माँ और पिताजी में से कौन जीतता है ना। बस इस चीज़ की देरी हो रही है। ये दूध जो बन रहा है इसको पीने के बाद ही फाइट होगी, इसके पीने के बिना फाइट नहीं हो सकती है। अभी जी हम ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं नहा धो के, और आज ही थोड़ी देर पहले जब जो शर्त लग रही थी कन्नू की मेरी, तो उसमें आपको पता है पापा हमेशा हारता ही है। तो पापा ही हारा था, कन्नू की जीत हुई थी, यानी कि मेरी माँ की जीत हुई थी और मेरे पिताजी हार गए थे। इधर मंजू दीदी ने सारे के सारे कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए है और यहाँ पर मशीन लगा दी है काम करने के लिए। और अंशी ने पकड़ा है पोछे का काम, ये पोछा लगा रही है और एक एक तुनके को उठा के सब इस पे बाल्टी के कोने पे रखती रहती है और फिर बाहर जाके धो के आती है। ऐसे है नंसी, तो इसीलिए जी को पोछा लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और सब लोग कहते रहते हैं कितनी देर होगी लगाते लगाते, हे भगवान कब तक लगाएगी। तो ये जब कोई काम करती है तो साफ़ सफाई से करती है, शांति से करती है।
और अगर किसी ने भी गलती से इसके पोचे में एक पैर रख दिया, खासकर अक्सर विभोर ने, तो उनकी इलाज कर देती है। ये इलाज कैसे करती है बस ये तो उन्हें पता है यार, इन्हें पता है कैसे करते हैं ये। और कन्नू भी रेडी कर दिया, कन्नू की बोझ ने नहा धो के चमका दिया इसको बढ़िया, नहीं तो उसके मुंह पे बज रहे थे 12 हैं। और आज के लिए नाराज चल रहा है क्योंकि मैं इसको ज़्यादा डांट लगा रहा हूँ आजकल हैं। क्या कह रहे? कुरकुरे? कुरकुरे बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको, कुरकुरे बिल्कुल बंद है। दांत में दर्द, जाड़ में दर्द हो रहा है, किसी की बात नहीं मानता। कुरकुरे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है, कितनी जिद कर लो नहीं मिलेंगे। इधर मंजू दीदी ने बना दिए पराठे मेरे लिए फर्स्ट क्लास वाले। आज मैंने ये बोला था कि मुझे पराठे खाने हैं, और पराठे किस चीज़ के बन रहे हैं ये सबसे बात ज़रूरी बताने लायक है। पराठे बन रहे हैं अचार वाला, जो आम का अचार होता है हमारे, जो हम डालते हैं उसके तेल के। अब इन पराठों को अचार से खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो तेल लगा हुआ है देसी, वो घर का है एक तो, और अचार वाला तेल है, तो उसमें खट्टी खट्टी सी अचार के मसाले की आती रहती है ना। तो इन पराठों में हमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मंजू की स्पीड लाजवाब है काम करने में। हमारा नाश्ता हो गया है, बस अब नाश्ता बाकी है हमारी गुड़िया का, और वो नाश्ता कर लेगी, उसको उसकी मम्मी खिला देगी दूध। मैंने बॉबी को टैबलेट दे दी है लेने के लिए, अब ये थोड़ी देर में अपनी सुबह की टैबलेट ले लेगी। दोपहर की इसको दे के चला गया, दोपहर की फ़ोन करके पूछूंगा कि इसने लिया नहीं, फिर चल जाएंगे। बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया सभी ने, और हवा बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही है। मम्मी बैठी बाहर ठंडी ठंडी हवा का शायद आनंद ले रही है ना। हाँ, और उधर थोड़ा सा पराठे बन रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा धसका सा चल रहा है धुएँ का, तो थोड़ा सा धुएँ से एलर्जी होती है मम्मी को। और अभी जब आपके पास आया था उससे 1 घंटा हो गया, तब से इसी जगह पोछा लगे जा रहा है बार बार, और मैं आया तो मुझे देख के छिप गई, इधर इधर छिप गई है। और देखिए ये इधर छिप गई है, ये मैंने भी इसको ढूंढ लिया। अच्छा, जब से पोछा लग रहा है, जब से यहीं पे लगे जा रहा है, यहीं पे लगे जा रहा है। पहले गंदा पानी हो गया था, फिर दोबारा से साफ पानी का लगाया है, और पंखा ऊपर चला रखा है सुखाने के लिए। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, और आज कन्नू ना दुकान से देखो क्या क्या सामान खो रहा है। सुबह से लगा पड़ा है, ये चश्मा लेके आया, ये टॉफी लेके आया, और ना इसने मेरे सारे पैसे बरान कर दिए शॉप पे जाके। और क्या बताऊँ आपको, सुबह से मम्मी क्या कितना सामान लेके आया माँ बताएगी। सामान की तो खूब हो रहा है, कुरकुरे के पैकेट ले आया, कुरकुरे खूब ला रहा है, बोतल ले आया, छोटी छोटी बोतल भी लेके आया, छोटी बोतल ले आया। सारे पैसे मेरे बरान हो जाएंगे भाई, ऐसे इतने पैसे कहाँ से दूंगा मैं। मन के लगा लड़ा बोट उधार लिया, पैसों पे लाया नहीं, बच्चे के पैसे बरान निकले ना। हाँ, उधार लाया, मेरे पैसे बरान नहीं हुए ना, तो उधार यही देगा बड़ा हो गए। अच्छा, तो जी कन्नू सारा सामान उधार लेके आया है दुकान से, वहाँ पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे खाता खुला हुआ है इसके पापा का, तो वो सब कुछ देते रहते हैं, तो इसलिए इसने पैसे बरान नहीं किए, ये सामान उधार लेके आता है। और वाने का क्या कह रही है आज? वाने का कह रही है कि मैं भी ऐसा सामान लेके आ करूँगी। ओहो, इतना नाराज हो रही मुझे ऐसा लग रहा। आज दूध डाल रही है वाने का, इसको अड़काट दिलाओ कंधे से लगा के अच्छी तरह से। मंजू के बर्तन मांजने शुरू हो गए हैं, और बस थोड़े से बर्तन रह गए हैं। आज खाने में क्या बनाया मंजू जी? आज बनी है आलू गोभी। चलो मैं गोभी लेके आया था, मैं बहुत दिन से गोभी खाने का मन कर रहा था, तो गोभी ले आया। वैसे तो गोभी इस समय अच्छी नहीं होती है, तो आज मंजू दीदी के हाथ की चटपटी आलू गोभी खाएंगे बढ़िया वाली। और कन्नू ने परेशान तो नहीं किया आज? दुकान पे से सामान ढूंढने में लगा हुआ है ना। अभी मैं बैठा हूँ खाना खाने के लिए, और मंजू कर रही है आराम, क्योंकि सारे बर्तन मांज के यहाँ बैठ गई है। अब थोड़ी देर फ़ोन चला रही है, दोनों माँ बेटे दोनों फ़ोन चला रहे हैं। और माता जी कर रही है उधर मेरे लिए सब्ज़ी फ्राई, क्योंकि ना सब्ज़ी ठंडी हो गई थी जो बनाई थी, तो उनको फ्राई कर रही है, अच्छे से घी डाल के फ्राई कर देती है। कभी कभी मम्मी ये काम मेरा अच्छे से करके दे देती है, मुझे बहुत टेस्टी लगती है फिर इस तरह से सब्ज़ी फ्राई करने के बाद। अंशी ने प्याज काटने शुरू कर दी मेरे लिए। अंशी प्याज का बहुत ध्यान रखती है, और नींबू का, तो बोला चाचा जी प्याज काट दूँ, मैंने वो काट दो भाई, क्योंकि सबसे लास्ट में जो खाना खाता है ना उसके लिए यही होता है। तो जी ये नाज निकाल के रख दिया है माँ ने, और काज को पिसवा के लाओ। तो हम लोग, हमारे घर पे चक्की तो है नहीं है, हम जाते पिसवाने के लिए, और हम पिसा लेके आते। और ये हमारी स्कूटी सी काम आती है, इसमें हम लेके चलते थे नाज को पिसवाने के लिए। कर दिया
और वैसे तो ये काम विभोर का है, और रात का समय हो रहा, ये काम मैं ही कर लेता हूँ। विभोर को मैं रात को भेजता नहीं है क्योंकि चक्की थोड़ी सी दूर है यहाँ से। अभी मैं आया था बॉबी के पास में, बॉबी को मैंने दवाई दे दी है और मैंने देखा कि वानिका उठ रही है और हिचकी ले रही है बहुत देर से, और अकेले अकेले खेल रही है, और मम्मी इसकी सो रही थी, सो के उठा के इसको दवाई दी है, ये तो सो रही थी। और इधर ये खंडारी सो रहे हैं, थक गया। आज मुझे इसकी एक अजीब बात लगी, इसने बताया है कि मैं आपके पैसे गिरान नहीं करता हूँ, जो भी सामान लाता हूँ दुकान से बिना पैसों के लाता हूँ, वो उधार लेके आता हूँ, तो उसमें पैसे गिरान नहीं होते हैं। तो अब बेचारे को इतना ही पता होगा, उसमें उसे तो लगता है कि शायद उधार जो लेते हैं ना वो पैसा दिया नहीं जाता, ये ऐसा सोचता है। और इधर अभी आर्यन स्कूटी अंदर खड़ी करके चला गया क्योंकि बाहर बारिश का मौसम हो रहा है और चोर भी आ जाते हैं। बारिश आई गई है, बाहर बारिश आने लगी है किनमिन किनमिन सी, तो स्कूटी और खाटे अंदर चलने लगी है बरामदे में। और मंजू सो रही है और सो नहीं रही, कन्नू की तरह एक्टिंग कर रही है, तो वो हंसने लगी। जो सोता है वो हंसता नहीं है। हाँ, और उसका मतलब पक्का नहीं सोता है, और जो हंसता है ना उसका मतलब वो सो रहा है। और माँ बात कर रही है संजू से, और संजू से क्या बात चलती है, सिर्फ ये चलती है कि कन्नू ने पूरे दिन क्या एक्टिंग की है। उसकी पूरी एक्टिंग की बात मतलब पूरे दिन का बताया जाता है कि उसने पूरे दिन क्या क्या किया, वो सारी बात बताने में माँ को 1 घंटा लगभग लग जाता है। और उसमें हम कुछ भी करते रहे वो बात पूरी पूछ के रहेगी, पूरे दिन की, सुबह से लेकर शाम तक की, और दिन में को 3-4 बार पूछ लेती है संजू। वो भी वानिका रो रही है, वानिका रो रही है, देखो जरा उठ रही है क्या? वानिका रो नहीं रही है, वानिका को हिचकी आ रही है। मुझे भी रोने की आवाज़ आई थी, दिखाना जरा पल्लू हटाने इसका। ओह देखो हिचकी आ रही है इसे, बहुत हिचकी हिचकी कर रही है, और अपनी माँ की गोदी में ऐसे लेट रही है, बहुत लाड करती है। बस सुला दो इसको आराम से ना, ऐसे थोड़ा बहुत दूध पिला दो, कभी दूध की वजह से हिचकी आ रही हो। दूध मैंने अभी पिलाया था इसको। अच्छा, बाहर फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, और लाइटें तो खैर अच्छी लगा दी है विभोर ने, गली में चांदना फर्स्ट क्लास रहता है, और बारिश से फिर शुरू हो गई है। और अभी क्या होता है कि मेरी बाइक अंदर नहीं खड़ी करी, ताऊ जी की स्कूटी अंदर खड़ी कर दी विभोर ने अपने पापा की। मैंने बोलता चलो बाहर ही खड़ी रहने दो, भीग जाने दो, मैं सुबह को साफ़ कर लूँगा, धूप भी जाएगी थोड़ी सी। अभी मैं आ गया हूँ पिताजी के पास, पिताजी यहाँ बैठे हैं और उधर टीवी देख रही है। अब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि बस अब ना कन्नू तो मेरा लाड, मेरा खर्चा ज़्यादा कराता है ना, और मेरा पुण्य भी ज़्यादा बना है ना, आपके बना दे। हाँ, तो उस पर तो मुझे विश्वास है नहीं कि वो मुझे अच्छी तरह से मेरा लाड प्यार करेगा, हमें खाना पीना देगा, लाड करेगा, हमें रोटी भी देगा वो जब पढ़ने के लिए तो रोटी खा देगा, पढ़ेगा भी, सेवा भी करेगा हमारी। अभी तो वो अपनी सेवा करा रहा है, बाप का सेवा करा बच्चे की। पर पिताजी मुझे वानिका पे पूरा विश्वास है, वो हमारा पूरा ध्यान रखेगी। तो इसलिए अब इतनी ज़्यादा मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कन्नू की तरफ से वो रखे न रखे है ना, वानिका पूरा ध्यान रखेगी। हाँ, उसको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा बढ़िया तरह से, है ना, उसको पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कन्नू तो ऐसे लगा मुझे बेपैठ से अपनी अपनी बात चलाता फिर है। आज पता क्या कह रहा था, दुकान पर तो सारा सामान उधार ढूंढने के बाद में कहता मैं पैसे उधार नहीं कर रहा, मैं तो उधार ला रहा सामान है, सारा सामान प्रदीप के भी उधार चला रखा है ना। कोई भी दुकानदार शॉपकीपर कन्नू को सामान देने से मना नहीं करता, जो भी किसी भी दुकान पे, यहाँ पे 4 दुकान है बराबर बराबर, जिस दुकान पे जो सामान मिलता है वो ले आता है। अगर किसी एक ने भी कहता कि ये वाला है नहीं, तो उन्हें कहता चल ठीक है तेरे पास नहीं है, हम उसके पास से ले जा रहे, दूसरे के पास जाके ले आता है। और सभी लोगों को पता है कि कन्नू आ गया, तो इसीलिए इसको कोई मना करता नहीं है, दे देते हैं। इसके पापा तो शाम को पैसे या फिर जब भी पैसे देंगे दे ही देंगे, जब बताएंगे, ये होता रहता है। तो हर महीने में 2-3 हज़ार रुपये सभी दुकानदारों के देता रहता हूँ, उसमें कन्नू का नहीं है, उसमें हमारे भी घर का खर्चा है, जो सामान आता रहता है, पिताजी के भी है, चाय की पत्ती, चीनी, बिस्किट, नमकीन, दाल, कुछ भी सामान आता रहता है, उन सबके सब दुकानों के थोड़े थोड़े पैसे जाते हैं। और जैसे ही मेरी सैलरी आती है, सैलरी आने के अगले दिन ही सबके पैसे दे दिए जाते हैं, महीने टू मंथ हिसाब चलता रहता है क्लियर सबका। तो इसलिए उनको ये भी लगता है कि हाँ हर महीने पैसे इनके आने ही है, बीच में कोई कुछ कहता नहीं है कि सामान क्या जा रहा है क्यों जा रहा है, सब सोचते रहते कि और ज़्यादा से ज़्यादा ले जाए, महीने में आते मिल ही जाए, है ना। और कन्नू इस बात का पूरा फायदा उठाता है, उसको पैसे लेने की जरूरत नहीं होती है, ना मेरा पर्स देखने की जरूरत होती है, बस जाता है
और बोलता ये चाहिए। तो चलिए जी, खैर आज अपनी वीडियो को हम वहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।